इस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है भारी पड़ेगा 12-12 का पोर्टल। तो ये रीडिंग गाइस सभी लोगों के लिए है, चाहे आप रिलेशन में हैं या आप सिंगल हैं या फिर आपका किसी पर्सन से ब्रेकअप है या फिर आप डेली कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, कोई भी आपकी सिचुएशन है, किसी के लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि 12-12 का पोर्टल आपके रिलेशन में क्या लेकर आया है। क्योंकि इस लव रीडिंग में हम पार्टनर की फीलिंग्स के साथ साथ उनके एक्शन भी जानेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। और ये जो पोर्टल है इस साल का आखिरी पोर्टल है। 12 दिसंबर को ये पोर्टल खुला था, लेकिन मैं किसी वजह से 12 दिसंबर को ये रीडिंग नहीं ला सकी, सो मैं अब ये रीडिंग आपके लिए लाई हूँ। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या ऐसा होगा आप दोनों के रिश्ते में आगे, जिसके लिए पार्टनर काफ़ी सोच रहे हैं। उनकी इस वक्त एनर्जी क्या है और 12-12 के पोर्टल के बाद वो आपके जीवन में क्या एक्शन ले सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 12-12 का पोर्टल इसका मतलब क्या है। देखिए, 5D एनर्जीज जो होती हैं वो हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर देती हैं लंबे टाइम के लिए। हम रहते हैं 3D वर्ल्ड में और 5D एनर्जीज जो कि हमें नज़र नहीं आती, परालौकिक शक्तियाँ, यूनिवर्स की पावर, एनर्जीज, एस्ट्रल ट्रैवल, मेटाफिजिक्स, ऑकल्ट, ये सभी क्या है, इन्हें हम महसूस करते हैं धरती पर बैठकर। ये जो पोर्टल है इसमें नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों की एनर्जी है, तभी ये नंबर बनता है 12 और 12। तो 1 एनर्जी जो होती है वो किसी चीज़ की शुरुआत को दिखाती है, मैस्कुलिन एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स के साथ साथ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में लंबा चलने वाला बदलाव और लंबे समय तक उस बदलाव के कारण लाइफ में जो ठहराव आता है वो भी दिखाती है। नंबर 2 की एनर्जी पोर्टल में दिखाती है मून एनर्जी को, जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है, इमोशंस की, फीलिंग्स की, लव की, काइंडनेस की, कंपैशन की, हमारी इंट्यूशन पावर, हमारे इल्यूजन, हमारे फियर्स, मिस्टीरियस एनर्जी भी नंबर 2 को माना जाता है। आपके पर्सन पिछले कुछ महीनों से आपकी लाइफ में जो प्लान बनाते थे वो प्लान सिर्फ अधूरे रह जाते थे, क्योंकि ये उन प्लान्स को एक्शन में नहीं बदलते थे। ये जो पोर्टल है इस साल का, ये आने वाले टाइम में आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर चेंज कर देगा, क्योंकि ये एनर्जीज जब होती हैं हमारे दिमाग में, हमारे आसपास एक पावर क्रिएट करती हैं। हमें ना एनर्जी फील होती है कि बस यार बहुत हो गया, लाइफ में कुछ भी बदल नहीं रहा, अब मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है। तो खैर, मैं इस पोर्टल की बात करूंगी कि लव लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा। पहला असर तो यही दिख रहा है कि पर्सन एक्शन एनर्जी में आ रहे हैं। ये पर्सन अगले कुछ दिनों में आपको मिलने के लिए इतने बेकाबू हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बेकाबू बेलगाम घोड़ा होता है जो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं समझता, किसी के कहने पर रुकता नहीं है, और जब उसका मन होता है तो वो अपने तबेले से जान छुड़ाकर भाग जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही फील करेंगे कि अगर परिवार वाले आप दोनों के रिश्ते पर सहमत नहीं थे, इन्हें इनकी फैमिली से किसी वजह से बहुत डर लग रहा था, और यही एक मेन वजह है कि ये रिलेशन में भी कोई
एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि यहाँ कई लोगों का रिश्ता सिर्फ कमिटमेंट और शादी के नाम पर खराब हुआ है। आपके पर्सन ने मैरिज और कमिटमेंट के नाम पर आपके रिलेशन में ध्यान नहीं दिया और उन्हें लगा कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, शादी के लिए रेडी नहीं है, तो वो इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़े, और बिना बताए या तो वो इस रिश्ते से चले गए थे या उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया कि आपको लगा कि अब हमारे रिलेशन में पहली जैसी बात नहीं है। बट डोंट वरी, अब ये पोर्टल जो है स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आपके पर्सन को पास्ट मिस्टेक्स भी रियलाइज करवाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगी कि पोर्टल जब भी खुलता है उसका असर अगले आने वाले कई दिनों तक रहता है, और कई कई बार तो इस पोर्टल का असर ऑलमोस्ट 1 महीने का होता है, क्योंकि हर महीने नया पोर्टल खुलता है। और इनिशियल डेज में एनर्जी एक्सट्रीमली काम करती है, हाई एनर्जी होती है, धीरे धीरे ये एनर्जी कम हो जाती है। तो ये आपके लिए भी एक सुनहरा मौका है, अगर आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर को लेकर कुछ भी जानना चाहते हो, किसी भी टैरो रीडर से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी रिलेशनशिप कोच से कोई कोचिंग या थेरेपी सेशंस लेना चाहते हो, रेकी मास्टर से, तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए और आपकी लाइफ की जो क्लैरिटी है, जो कई महीनों से आपको मिली नहीं है कि मेरी जीवन की दिशा क्या है, मेरी लाइफ में प्यार को लेकर मुझे कहाँ तक जाना है, क्योंकि आप करना चाहते हो इस इंसान से शादी, और उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो शादी के नाम पर भागते हैं। बाकी लोगों के पार्टनर तो मैरिड हैं, और शायद आपका ये काफ़ी पुराना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि मैं कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ और हर किसी को यहाँ पे शादी नहीं करनी। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी को लेकर है। ये पोर्टल जो है थर्ड पार्टी को एक्सपोज कर सकता है पूरी तरीके से। कोई बहुत बड़ा हिडन जो सीक्रेट है वो भी रिवील हो सकता है, या तो आपके पर्सन का या उस थर्ड पार्टी का। और अगर हम इस 12-12 के नंबर को ऐड करते हैं तो टोटल ये ऐड होकर आता है 6 पर, क्योंकि 1 + 2 फिर +1 + 2, सभी 12-12 को आप ऐड करके देखो तो नंबर 6 की एनर्जी है, जो कि वीनस की एनर्जी है। और अगर आपको याद हो, अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कलेक्टिव्स के लिए भी, पिके कार्ड भी बनाया था, और उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि आपको अगले महीने के पोर्टल का वेट करना है, जो कि आज का टाइम है। ये पोर्टल खुल रहा है, और जिन्होंने भी आपका दिल तोड़ा है, झूठ बोला है, प्यार के नाम पर धोखा दिया है, या किसी थर्ड पार्टी में जाकर उन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ या आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपको बेवकूफ़ बनाया है, तो अब आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। आपको ये मौका यूनिवर्स देंगे कि इस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह देना चाहते भी हो या नहीं। तो ये पोर्टल आपके सामने ऐसे लोगों का सच और झूठ बिल्कुल तार तार करके रख देगा, जो झूठ बोलते थे आपसे, जो आपसे बातें छुपाते थे, या फिर आपको मैनिपुलेट करके ये सोचते थे कि इसको मैंने फिर बेवकूफ़ बना दिया और ये हर बार मेरी बातों में आ जाता है या आ जाती है। तो ये वाला जो पोर्टल है ये लव का पोर्टल है। तो इसमें वही लोग रीयूनियन में आएंगे जिनकी लव एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी, जिनके रिश्ते में
आपके पर्सन को सबक मिल गया होगा और वो सॉरी भी बोलेंगे। साथ में वो आपको पहले जो फेस करने से डर रहे थे, सामना नहीं करना चाहते थे आपका, वही अब अपने अंदर हिम्मत पैदा करके, साहस जगाकर सामने आकर माफ़ी भी मांग सकते हैं। और कुछ लोगों को तो ये भी पता लग सकता है कि आपके पर्सन खुद ही थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं। ये गुड न्यूज़ भी आपको इस पोर्टल पर मिल सकती है, क्योंकि आपकी रीडिंग में काफ़ी स्पिरिचुअली एलिवेशन की एनर्जी है। ये दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा पोर्टल। जैसे जैसे इस पोर्टल के दिन आगे की तरफ निकलते जाएंगे, वैसे वैसे आपको और उनको समझ आएगा कि हमारा ये जो कनेक्शन है, इसमें हम कहीं ना कहीं हायर एनर्जीज के साथ भी जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं। तो अगले कुछ दिन ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई सारे लोगों को ना ऐसे धोखेबाज लोगों का पर्दाफाश होता हुआ नजर आएगा, जो प्यार के नाम पर झूठ बोलते थे, या फिर अगर ये किसी ब्लैक मैजिक का शिकार हुए, किसी वशीकरण या तंत्र क्रिया का शिकार हुए थे, तो इनको पता लग जाएगा कि मुझ पर ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज को थ्रो किया जा रहा है। मुझे नेगेटिव चीज़ें बोलकर, धोखे में रखकर, नकली प्यार देकर मुझे थर्ड पार्टी अपनी तरफ खींचने में लगी है। तो ये उसके गलत इरादों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये अगला आने वाला टाइम आपके दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि ये वो टाइम होगा, वीनस एनर्जी बहुत एक्टिवेट है। तो जब भी वीनस की एनर्जी एक्टिवेट होती है तो काफ़ी सारे ऐसे जो रिलेशन है जिसमें प्यार नहीं है या प्यार के नाम पर धोखा दिया जा रहा था, तो वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ लोगों को बता दूं कि ये एक अच्छा टाइम है कमिटमेंट में जाने का, किसी को प्रपोज करने का। और ये वो टाइम होगा कि आप किसी से प्रपोजल भी ले सकते हो। कोई आपको भी मैरिज के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आपका किसी से कांटेक्ट ब्रेक हो गया था, आप उनसे रीयूनियन करना चाह रहे हो कि वो पर्सन वापस आ जाए, तो ये एक अच्छा टाइम है। आपकी खुद की कोशिश भी रंग लाएगी। बाकी मुझे इनके कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं। पहला चैनल मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे प्यार को मैं समझ नहीं पाया, अब लगता है कि बहुत देर हो गई है। तो ये 12-12 का पोर्टल आपके पर्सन को घुटने टिका देगा। आपका पर्सन ना माफ़ी मांगेगा घुटनों के बल बैठकर कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ये होने वाला है। हम हमेशा वीनस की एनर्जी को लव, अट्रैक्शन, ब्यूटी, लग्जरी, क्रिएटिविटी, फेमिनिन एनर्जी इसी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन वीनस की एनर्जी जो है, गुरु जो हम मानते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये एक संजीवनी एनर्जी भी है। तो ये किसी मरे हुए इंसान को संजीवनी बूटी, जो कहते हैं ना कि मुश्किल घड़ी में आपकी लाइफ में कोई ऐसा एंजल आ जाए, कोई ऐसा मसीहा बनकर आ जाए जो आपकी वीरान जिंदगी में, डेड लाइफ में जान फूंक दे, तो वो संजीवनी विद्या भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास है। तो ये एक ऐसा टाइम है आपकी लाइफ में, जब अगर आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब इस रिश्ते में कोई जान नहीं बची, अब मेरे पार्टनर हाथ से जा चुके हैं, या उन्हें कोई और मिल गया है, या उनको कोई और मुझसे सुंदर पसंद आ गई है, लड़की या लड़का, या कोई पैसे वाला इंसान उनकी लाइफ में आ गया है, इस बात की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपकी लाइफ में रिन्यूअल की एनर्जी है। डेड पड़े हुए रिलेशन में भी जान आ सकती है, हाई चांसेस है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। यू आर अमेजिंग,
आई नो दैट। इसीलिए तो हर बार मैं तुमसे खिंचा हुआ महसूस करता हूँ। मुझे पता है तुम मेरे लिए क्या हो। आपको ये अमेजिंग कह रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी और आपकी ब्यूटी इस इंसान के दिल में आपके लिए एक कह लो कि रिस्पेक्ट भी बना रही है। अगले कुछ दिन ये पर्सन आपसे खुद बहुत क्यूट और रोमांटिक बातें करने के साथ साथ आपके लिए आपको फील होगा कि काफ़ी क्यूट सी वाइब आ रही है इनसे। जैसे आपकी तारीफ में गाना गा देना, फ़ोन पर कोई शायरी सुना देना, या कोई ऐसा स्टेटस में डीपी लगा देना जो लव को लेकर पॉजिटिव वाइब दे रहा हो, या इनकी तरफ से आपके घर के एड्रेस पे या ऑफिस के एड्रेस पे बुके पहुंचा देना, फ्लावर्स भिजवा देना, चॉकलेट्स भिजवा देना, कोई फेवरेट चीज़ आपकी जो आपको पसंद हो वो सरप्राइज़ के रूप में आ जाए। या ये किसी फ्रेंड को भी भेज सकते हैं आपकी तरफ कि मेरा ये गिफ्ट उसको हैंड ओवर कराना। तो ऐसे क्यूट जेस्चर्स, ऐसे रोमांटिक जेस्चर्स आपके पर्सन इस 12-12 के पोर्टल के बाद, या हो सकता है कि विद इन पोर्टल टाइम, जो कि मैंने आपको बताया ही है कि ये पोर्टल 12 दिसंबर को खुल चुका है, 12 तारीख 12वां महीना। तो उससे लेकर अगले एक महीने के अंदर इस तरह के कई मौके आएंगे जो आपके पर्सन को फील करा सकते हैं कि अब अपने प्यार को तुम उसके सामने एक्सप्रेस करो। ये मौका चाहते हैं। और वीनस का जब पोर्टल खुलता है वो ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पोर्टल होता है। एक तो ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स रिलीज़ होते हैं। 12 नंबर जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 नंबर से हम मैस्कुलिन एनर्जी देखते हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 सन की एनर्जी है, जो एक लीडरशिप को, डोमिनेटिंग एनर्जी को, रिस्क लेना, ब्रेव एटीट्यूड, बोल्ड एटीट्यूड और डिसीजन मेकिंग में अपनी जल्दबाजी करना, ये सब कुछ नंबर 1 से हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता, वो मेरी जो सर्विस है कि मैं टैरो के अलावा और कौन सी चीज़ों में डील करती हूँ, वो है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, वास्तु, रेकी हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग्स, और जो आपके स्पेल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है उसको कैसे ख़त्म करना है, कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में है उसको बीच में से कैसे हटाना है, जॉब नहीं लग रही तो जॉब क्यों नहीं लग रही, उसके लिए कौन से स्पेल्स हैं या रिचुअल्स हैं, मैरिज नहीं हो रही तो मैरिज में डिले क्यों है, उसके स्पेल्स एंड रिचुअल्स हैं। इसके अलावा कौन से क्रिस्टल्स आपको पहनने चाहिए, कौन सा जेमस्टोन आपके लिए लकी रहेगा, कौन से मुहूर्त पर आपको घर लेना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें जो आपको आमतौर पर नहीं पता होती, वो पेड कंसल्टेशन में आप मुझसे ले सकते हो। मेरे से पेड कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी होगी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जान सकते हो मेरे इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पे जाकर कि जो कंसल्टेशन रिलेटेड पूछते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट का लिंक, उन्हें सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाना है। टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ आपको पहले फॉलो करना है उस अकाउंट को, और उसके साथ ही आपको ऑप्शन दिखेगा डीएम का, यानी कि मैसेज का ऑप्शन। वहाँ पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं रीडिंग की तरफ। अगला चैनल्ड मैसेज है, क्या हम दोबारा फिर से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? मुझे हर बार
ऐसा लगता है जैसे हम दोनों पास्ट लाइफ सोलमेट्स हैं। ये तो मुझे लगता है आपको भी लगता है, बिकॉज आप दोनों का ही रिलेशन कई लोगों का पास्ट लाइफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पर सभी लोग पास्ट लाइफ रिलेशन में है ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते रहते हैं कि क्या हम भी पास्ट लाइफ रिलेशन में हैं। सब लोग पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स में नहीं होते। कुछ लोग पास्ट लाइफ के कार्मिक होते हैं, कुछ लोग सोलमेट्स होते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। बट हर कोई पास्ट लाइफ में नहीं होता कि सबका पास्ट लाइफ से ही कोई रिलेशन चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन दिल से बहुत ही हर्ट है, लेकिन ये पर्सन ना अभी अगले कुछ दिन में अपनी रियलिटी से भागेंगे और इन्हें लगेगा कि मुझे अभी इस इंसान को सच नहीं बताना, थोड़ा टाइम निकल जाए फिर मैं सच बताऊंगा। पर कुछ टाइम के बाद ये फिर उसी पुरानी बात को लेकर सोचना शुरू कर देंगे। पास्ट की मेमोरीज, पुराने पड़े हुए आपके जो मैसेज हैं या गिफ्ट हैं उनके बारे में सोचेंगे। और फिर इनके दिल में भी ये आएगा कि अब मुझे इस इंसान को रियलिटी बतानी है। ये गाइस एक एंडिंग और एक बिगनिंग का सीज़न है। 12-12 का पोर्टल, साल का आखिरी पोर्टल, कुछ ओल्ड कार्मिक बैगेज को रिलीज करने का सीजन है और कुछ फ्रेश स्टार्ट करने का, न्यू बिगनिंग का, कुछ रिकिंडल करने का सीजन स्टार्ट हो रहा है। तो आपको एक बेहतरीन मौका मिलेगा इस इंसान को फॉरगिव करने का, फॉरगेट करने का। आप लोग होपोनोपो प्रेयर ट्राई करो, वो मैंने इंस्टाग्राम पे लगा रखी है, आपको वहाँ पोस्ट में भी मिल जाएगी या इंस्टाग्राम पर रील बनाई है होपोनोपो पे कि होपोनोपो प्रेयर क्या होती है, हमें हीलिंग में ये कैसे हेल्प करती है। और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में आ जाता है। ट्राई करके देख लेना, क्योंकि काफ़ी लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे उपाय ट्राई कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे फील भी हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगा रहे हो, विजन बोर्ड बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने यहाँ पे स्क्रिप्टिंग स्टार्ट की है, कुछ लोगों ने कोई मून रिचुअल शुरू किया है, या डेली आप अफर्मेशंस बोलते भी हो, लिखते भी हो, या फिर आप अपने क्रिस्टल्स के साथ हील कर रहे हो। तो हर किसी के लिए ना हीलिंग अलग तरीके से होती है। जिनको हीलिंग का ज़्यादा नहीं पता उनसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने थॉट्स पॉजिटिव रखना शुरू कर देते हो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स ने एक प्लान बनाया हुआ है कि मेरी ज़िंदगी में ये होगा, तो मैं उस प्लान में खुश हूँ। जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मैं उसके लिए ब्लेस्ड हूँ, हैप्पी हूँ और थैंकफुल हूँ। तो अगर आप डेली ऐसे ही सोचने स्टार्ट कर दोगे उसका भी आपको रिजल्ट आएगा। अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। कल रात मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और फिर लगा कि ये रिश्ता कितना गहरा है। क्या मैं तुम्हें कुछ सच बता सकता हूँ अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो कुछ लोगों में सीक्रेट्स या ट्रुथ रिवील हो सकता है। अगर इन्हें क्लोजर देना है, आपको पुरानी किसी बात को लेकर अपनी कोई क्लैरिटी देनी है, कोई प्रूफ सामने रखना है, तो ये एक अच्छा टाइम है। इन्हें फील होगा और ये लटकाएंगे नहीं। अब जैसे ये पहले आपसे मौका मांगते थे, शर्तें लगाते थे, कंडीशंस लगाते थे, बेवजह रूठ जाते थे ताकि आप इन्हें मनाओ, आप इन्हें अटेंशन दो। अब इन्हें लगेगा कि इनको आपको चेस करने की ज़रूरत है। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं
आपके पर्सन जो हैं ये डेफिनेटली रिग्रेट एंड गिल्टी की एनर्जी फील करेंगे, और इसी के साथ इनका दिल भी करेगा कि ये अपनी लाइफ का ट्रुथ आपके सामने रख दें। अगर ये थर्ड पार्टी में भी होंगे तो भी अपनी गलती स्वीकार करेंगे, और इन्हें अगर फैमिली के कारण कोई डर है या फैमिली के कारण इन्होंने पहले आपसे रिलेशन ख़त्म किया था या कुछ टाइम का सेपरेशन लिया था तो भी ये वजह बताएंगे, क्योंकि ये पर्सन अपने दिल की बात को कहने के लिए काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस को ध्यान से सुना है और इस चैनल पर आप काफ़ी टाइम से वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हो, सुन रहे हो, तो ये पैटर्न आपको ज़रूर समझ आ जाएगा कि हाँ, चीज़ें बदल रही हैं। और अगर आपको ऑलरेडी 111 या 222 या 1122 इस टाइप के नंबर दिख रहे हैं, 1 की सीरीज़ में, 2 की सीरीज़ में, सिर्फ इन्हीं दोनों की मैं बात कर रही हूँ। अगर किसी को बार बार 12 नंबर भी दिख रहा है या 0022 दिख रहा है, 0011 दिख रहा है, तो भी आपकी लाइफ में विद इन 1 मंथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, आपका फाइनेंसेस हो, आपके ड्रीम्स हो, डिज़ायर्स हो, एनीथिंग। अगला चैनल मैसेज, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम खुद मुझे कॉल नहीं कर सकते? जो भी तुम्हारे दिल में है प्लीज़ सच सच बताना। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये आपको फील कर रहे हैं, या तो इनको आप खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे हो या फिर इस पर्सन को वैसा अटेंशन आपसे नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। क्योंकि जिन लोगों को आदत होती है शुरू से नाराज़ होने की, गुस्सा दिखाने की, और वो अंदर ही अंदर तड़प रहे होते हैं कि यार ये मुझे कॉल कर ले, यार ये मुझे मना ले, यार ये मुझे एक मैसेज तो करे, एक कॉल तो करे, तो शायद आप अब ऐसा नहीं कर रहे, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे। आपको भी शायद सबक मिल गया है कि बहुत ज़्यादा पीछे भागने से, बहुत ज़्यादा इनके बेग करने से ये कहीं ना कहीं मुझे ही कमज़ोर फील कराते हैं, मुझे ही वेट कराते हैं। तो क्यों ना मैं इस इंसान को इनके हाल पर छोड़ दूं और मैं अपनी एनर्जी, अपनी हीलिंग, अपना सेल्फ लव, अपना फोकस शिफ्ट करूं कहीं ना कहीं अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, अपने दोस्तों पर, अपने वेल विशर्स पर। तो वो एनर्जी आपकी रेडिएट हो रही है और ये चुंबक की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आखिर उसको कोई और तो नहीं मिल गया। क्योंकि कुछ लोगों में लास्ट टाइम जब फ़ोन पर बात हुई थी या आमने सामने बात हुई थी तो आपने सीधा बोला होगा कि अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, अगर तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता, तो आज से मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है और मैं भी अपनी लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। तो ये उनकी बात है जिनमें या तो लड़ाई झगड़े के कारण आपने ऐसा बोला या फिर आपने ऐसा जानबूझकर बोला ताकि आप इस इंसान को रियलाइज़ करा सको कि जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं या उसको हर्ट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि मैं किसी और के साथ रिलेशन में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, तो दिल पे क्या बीतती है। तो मुझे लग रहा है आधे लोग इस इंसान से खुद बात नहीं कर रहे और उसके पीछे भी यही वजह है कि आप ऑलरेडी हर्ट हो। आपको ऑलरेडी बहुत बार इस पर्सन ने सताया है। अब आपको ये लगता है कि बस बहुत हुआ, मैं इस इंसान के पीछे नहीं जाऊंगी, इनको आना है तो मेरी लाइफ में खुद ही आए। देन यहाँ पे आखिरी चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे प्यार के आगे मेरी नफ़रत, मेरा दूर रहना और तुमसे झूठ बोलना सब खत्म हो गया है। प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो,
मैं तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता हूँ। वाओ, वीनस एनर्जी है, प्रपोजल तो मिलेगा। कुछ लोगों में शादी भी हो सकती है, और जिनके केस में मैरिज का कोई बड़ा इशू नहीं है, यानी कि ये भी मैरिड हैं या आप भी मैरिड हो और आप दोनों को शादी नहीं करनी, बस रिलेशन को कंटिन्यू रखना है कि ये रिश्ता हमारा बना रहे, तो ये एक बहुत सुनहरा टाइम है, बहुत ज़्यादा। मैं आपके लिए भी कह रही हूँ। कई बार हम उनका वेट करते रहते हैं कि वो आएंगे। अगर आप खुद भी कोशिश करोगे इस टाइम पर, तो आप दोनों के रिश्ते में फिर से वही प्यार, वही सपोर्ट, वही अंडरस्टैंडिंग दोबारा बन जाएगी, क्योंकि ये टाइम वैसा आ रहा है पोर्टल के बाद का। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं, और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट में आपको आज रीडिंग के एनर्जी को मैनिफेस्ट भरपूर मात्रा में करना है। कोई भी यहाँ दर्शक बिना कमेंट किए जाए ना, और लिखना क्या है, 12-12 पोर्टल थैंक यू गॉड, 12-12 पोर्टल थैंक यू गॉड, ये ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।